एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां हर तरफ हरे भरे पेड़, बहती हुई नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। यहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव दिखने में साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर और चिंता रहती थी। वह क्लास में हाथ उठाने से डरता, किसी के सामने बोलने से घबराता और नए काम करने से कतराता। एक दिन स्कूल में वक्तृत्व प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मास्टर जी ने कहा, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपने विचारों को सभी के सामने रखें। यह आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात भर वह बेचैन रहा। उसने सोचा, अगर मैं मंच पर गया और गलती कर बैठा तो लोग हंसेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा। अगली सुबह आरव उदास मन से नदी के किनारे बैठा। तभी उसके दादाजी, शंकर, वहां आ गए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम क्या सोच रहे हो? आरव ने सब कुछ बता दिया। दादाजी ने धीरे कहा, डर हमेशा तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनता। डर एक दरवाजा है और तुम्हें उस दरवाजे से गुजरना है। देखो नदी को, पानी हर बाधा को पार करता है। तुम भी अपने डर को पार कर सकते हो। आरव ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, अगर नदी अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? प्रतियोगिता का दिन आया। आरव मंच के पीछे खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और दादाजी की बात याद की, डर दीवार नहीं, दरवाजा है। आरव ने पहला कदम बढ़ाया और भाषण देना शुरू किया। शुरुआत में आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह स्पष्ट और दृढ़ता के साथ बोलने लगा। अंत में पूरे हॉल में तालियों की गूंज हुई। आरव का नाम पुरस्कार के लिए नहीं आया, लेकिन वह खुश था। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत पुरस्कार नहीं, बल्कि अपने डर पर जीत और आत्मविश्वास की थी। उस दिन आरव ने सीखा कि डर से भागने की बजाय अगर हम उसके साथ चलते हैं, तो डर हमें मजबूत बनाता है। और इस तरह छोटे से गांव में एक साधारण लड़के ने यह साबित किया कि डर दीवार नहीं, दरवाजा है।